जिस समय ओ भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कहा है पितामह तुम 10,000 रोज वीर मार रहे हो लेकिन 5 पांडव में से तुम पर कोई खत्म नहीं हो रहा। तो आज भीष्म पितामह ने ये प्रण कर लिया कि कल के युद्ध में और 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। अरे भैया जिस समय मैया कुंती ने सुनाए कि जब मेरे 5 पांडव ही खत्म हो जाएंगे, जब मेरे बेटे ही खत्म हो जाएंगे तो मैं जा राज्य को करूंगी का। तो आज कुंती मैया ने भीष्म पितामह से कही, भगवान कन्हैया से कही है कन्हैया इधर आओ, जा लड़ाई है तो नहीं बंद कर दो, जब मेरे 5 पांडव ही न बचेंगे तो मैं इस राज्य का क्या करूंगी। तो आज मेरे भैया भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है मैया बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली है, इस प्रतिज्ञा को तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तू कुछ कहे तो कुछ धरा उठाई तो कर सकता हूँ। तो आज जवाब दिया है कि मैया अगर तुझे कोई ऐतराज न हो तो जा अपनी बेटी द्रौपदी को मैं संग न कर दे थोड़ी देर के लिए। तो कुंती मैया ने जवाब दिया बेटा ले जाओ, तुम्हारी तो बहन के समान है। तो आज द्रौपदी को लेकर के भगवान कन्हैया चले, कहाँ पहुंचे जहाँ पर भीष्म बाबा का डेरा था। और जिस समय भीष्म बाबा के डेरा में जिस समय भगवान कन्हैया द्रौपदी को ले जाकर के पहुंचे हैं, द्रौपदी और भगवान कन्हैया कर्म कौन सा कर रहे हैं इधर, द्रौपदी कौन सा कर्म कर रही है, अरे लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा और अधर रात पे डोली रही है देखत डेरा डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। अर्धरात पे डोली रही है डोली थोड़ी गीत में माया लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आज मेरे भगवत श्रोताओं द्रौपदी मैया और भगवान कन्हैया भीष्म पितामह के इस महाभारत के युद्ध में 18 दिन और 18 रात 3.5 जीव सोए नहीं थे। कौन थे, एक द्रौपदी और एक कन्हैया और एक भीष्म और एक कटा हुआ सर बबरी का, ये 3 जीव इस महाभारत के युद्ध में सोए नहीं थे। और बताया माला घूम रही भीष्म की, रही है बाबा की रणकोटनी नो सहरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। मेरे भगवत श्रोताओं माला घूम रही है भीष्म की, रण को टंगरो सेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आज जिस समय द्रौपदी और डेरा में घुस के चली है तो आज भीष्म पितामह सो रहे थे वहां पर। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दो द्रौपदी भीष्म पितामह के पास में जाइए और उनसे कहिए कछुमत जाकर के उनके पैरों को पकड़ लिए। तो जिस समय द्रौपदी और डेरा में घुसी उसी डेरा में पहुंची है जिस पर भीष्म पितामह सो रहे थे। और जाकर के द्रौपदी ने पैर पकड़ लिए जाकर के, और जब द्रौपदी ने पैर पकड़े हाथ उठाई कही भीष्म ने, कही बाबा ने स्वागत अमर हुई तेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा।
जिस समय ये बात कही है भीष्म पितामह ने कि चा तेरो सुहाग अमर होए, और आज मेरे भैया जिस समय ये बात सुनी है, इधर भीष्म पितामह जागे और अपने मन में सोचने लगे कि द्रौपदी तू कैसे यहाँ पर। और मेरे भगवत श्रोताओं, आज भीष्म पितामह और द्रौपदी को समझा करके बोले सुन, भीतर पाई बुलाई की लइए सलागी रे जो तेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। अरे भीतर बाई बुलाई के लइए आवे मेरी फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोताओं, ये कहिए कि जो तेरा सलाह गिरे दुख किसने भेजा है तुझे, उसे बुला करके लेके आ। तो आज मेरे भगवत श्रोताओं, द्रौपदी भगवान कन्हैया को पास में बुला करके लाई है, और जैसे भीष्म पितामह ने देखा है कन्हैया को, और कन्हैया से एक बात कही है, कन्हैया क्या बात है, एक बात तुम्हें मालूम है और हमें मालूम है कि जब ये द्रौपदी पैदा हुई थी तो हवन कुंड से पैदा हुई थी, तो इसके पैरों में दिव्य चट्टी आई थी, चप्पल। और लेकिन जब ये मेरे डेरा में घुस के आई तो उन चप्पल की आवाज न भई, वे चप्पल कहाँ है। तो आज भगवान कन्हैया ने अपनी गोद में से चप्पल ला के डाल दी, और जब चप्पल दिखाई है भीष्म पितामह ने कही है धन्य है प्रभु, कितना प्रेम करते हैं भगवान भक्तों से, जो साक्षात भक्तों की चप्पलों को साधे हुए फिर रहे हैं। तो मेरे भगवत श्रोताओं, आज भीष्म पितामह ने कन्हैया से कही है कन्हैया तुमने हमारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया, लेकिन एक प्रतिज्ञा तुमने भी की है इस महाभारत के युद्ध में। कौन सी की है? तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं हथियार उठाऊंगा नहीं और लड़ाई लड़ूंगा नहीं। तो जाओ, मैं ये कह रहा हूं मैं कि अगर मैंने भी तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वा दी तो मैं भी गंगा का पुत्र भीष्म नहीं, मैंने भी अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाई तो मैं भी गंगा का पुत्र भीष्म नहीं। मेरे भगवत श्रोताओं, जब ये बात कही है तो आज कन्हैया ने जवाब दिया है द्रौपदी तुम्हारी तो बात है गई पूरी, लेकिन तुमने आज हमारी बात गड्ढा में डलवाई दी। तो आज मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने ये प्रतिज्ञा पूरी करवाई। आगे के लिए समय व्यतीत होता चला गया, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तब पांडवों ने कहा है भीष्म पितामह से, पितामह हमें ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो आज मेरे भगवत श्रोताओं, भीष्म पितामह ने जवाब दिया है कि मैं अपनी मृत्यु का कारण उसे बताऊंगा जिसके ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट होगा। लेकिन राजा तो दुर्योधन है, तो मुकुट कैसे लाओगे? तो आज मेरे भैया थोड़ी देर के लिए आज दुर्योधन से मुकुट लिया है। तो आज भगवान को आज भीष्म पितामह अकल बता रहे हैं कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। और भीष्म पितामह बोले अरे समर की और गड़ी जय झंडी है, अरे समर की गड़ी जय झंडी है, और मेरे दल के बीच वीरुए को रहस्य खंडी है। तो मेरे दल के
भीष्म पितामह ने जवाब दिया है कि कल महाभारत के युद्ध में शिखंडी नाम के वीर को लेकर के आ जाना, उसी समय में हथियार डाल दूंगा और मुझे मार देना। और भीष्म पितामह बोले, अरे गिरा बाबा ने उच्चारी, मैं दूं तो भेद बताई तो वो पिछले जन्म नारी भैया। भीष्म पितामह ने कहा है कि कल शिखंडी नाम को वीर को अपने रथ पर ले आना, उसी समय मेरे बाण चला देना। अगर उस समय तू ये सोचे कि मेरे बाबा हैं मैं कैसे मारूं, तो तेरे जैसे 1000 तो कन्हैया आ जाए और 1000 अर्जुन आ जाए, मेरे को मार नहीं सकते हैं। और जवाब दिया, अरे भाई तू रथ पे धरी लइयो, हथियार जानती वो को आने चाहिए बेटा मेरे। बोली गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोताओं, भीष्म पितामह ने कहा है कि शिखंडी नाम के वीर को लेकर के आ जाना और उस समय मेरे ऊपर बाण चला देना। अगर उस समय तुमने ये सोचा कि मेरे बाबा हैं मैं कैसे मारूं, तो तुम्हारे जैसे 1000 तो कन्हैया आ जाए, 1000 अर्जुन आ जाए, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय सुबह हुआ और आज वही शिखंडी नाम का वीर रथ पर बुलवा लिया गया है और इधर अर्जुन में और भगवान में, अर्जुन में और भीष्म पितामह में युद्ध हो रहा है। भीष्म पितामह ने इतने बाण छोड़े हैं अर्जुन की ओर कि अर्जुन को धराशायी कर दिया। और जिसमें अर्जुन को धराशायी किया तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो भगवान कन्हैया ने कछ तो नाधी को और रथ को पहिया निकाल लो और जैसे ही घुमाओ सोई तुरंत चक्कर बन गो और सोई भीष्म पितामह ने बाण डाल दिए। क्यों डाल दिए? जवाब दिया है कि जी तो मैं चाह रहा हूं कि तुम हथियार उठाओ। तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि इस महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुमने हथियार उठा लिया और तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई। तो आज मेरे भैया, जिस समय भीष्म पितामह ने भगवान कन्हैया की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया है, इधर शिखंडी नाम को वीर को बुलवाया है और जैसे ही बाबा भीष्म ने शिखंडी वीर को देखा है तो हथियार डाल दिए और अर्जुन से कहा, अर्जुन मारो। तो आज मेरे भगवत श्रोताओं, अर्जुन ने इतने बाण मारे भीष्म पितामह में कि बाणों की सरसैया बन गई थी, उस सरसैया पर लिटा दिया है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं और आज अपने मन में सोच रहे हैं, अरे सरसैया पे पड़े और पितामह सोचो करे रे बारी। आज मेरे भक्त श्रोताओं, अरे सरसैया पे पड़े पितामह सोचो करे बारी। मैं एक तरफ आए गो करी मैंने करी छाती भैया एक तरफा। मेरे भगवत श्रोताओं,
भीष्म पितामह अपने मन में सोच रहे हैं कौरव भी मेरे नाथी, पांडव भी मेरे नाथी, लेकिन मैं एक तरफा हो गया और बोले अरे हमारे दोनों रे नाती, अरे हमारे दोनों नाती, मैं एक तरफ आएंगो करी मैंने बचुर की छाती, ये भैया एक तरफा आज मेरे भगवत श्रोताओं, भीष्म पितामह अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं एक तरफा हो गया। आज वो पांडव अपने मन में क्या सोच रहे होंगे? अरे पांडवा का सोचत होंगे हम धर्मराज दरबार जाए के का जवाब देंगे, हम धर्मराज दरबार आज मेरे भैया कह रहे हैं पितामह भीष्म, अरे आज मेरो पंडुलला हो तो अरे आज मेरो पंडुलला हो तो मोए भारी लगी रही प्यास पिवाई मोए गंगा जल दे तो भारी लगी रही। बहुत सुंदर है। भीष्म पितामह बोले अरे बुलाई दे मेरे पार्थ को, निकट किया देवे लगाई दिखाई दे मोए महाभारत को, तकिया देवे अरे नीरय की अनति डरका दे, कितनऊ है जाइए पैर बखत सुधी अपनी नु की आवे भैया कितनऊ है जाइए। श्रोताओं, आज भीष्म पितामह ने बाणों की सरसाइया पर अपने प्राणों को छोड़ दिया।